हेलो लर्नर्स, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का थ्योरम 6.4 जिसको आप बोलते हो एस 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 सिमिलैरिटी कंडीशन, साइड 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 सिमिलैरिटी कंडीशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग के पास में गिवन है उसको पढ़ते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू दैट इज इन द सेम रेशियो the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वह सेम रेशियो में, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल है। उसके बाद से हम लोग को बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल है ना आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एस एस सिमिलैरिटी कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरम 6.4 है क्लास 10 का। तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ये ए बी सी, और थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं। चलिए तो हम लोग ट्रायंगल ले लिए, ये थोड़ा सा सीधा नहीं होता, कोई बात। चलिए यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम लोग ए बी और सी, और इसको ले लेते हैं हम लोग डी ई एफ। हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग के पास में जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन आप एनसीईआरटी बुक खोलो और थ्योरम 6.4 है, उसको एक बार से दो बार जितना मन करे उतना पढ़ लो। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन आप जब तक आप एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ोगे ना बुक को, तब तक समझो कि आप रियली मतलब उसमें अच्छा से नहीं पढ़ पाओगे। तो चलो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, जिसमें हम लोग के पास में गिवन है इन विच इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना ये सेम रेशियो में दिए गए हैं, प्रोपोर्शनल है। इन विच ए बी अपॉन में डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ। तो ये होगा। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। तो टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के। तो उसके बाद से हम लोग क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग को ये करना है कि ए बी इक्वल बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोग थ्योरम 6.4 में बनाए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बट मतलब वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगी ना, प्ले होना, उसके बाद से ये वाला आ जाएगा, उसको आप जाके देख लेना। तो ये देखो ए बी और यहाँ पे क्या है डी, तो ये वाला हम लोग के पास में है। तो इसको ए बी को हम लोग को कैसे इसमें इस तरह से कट करना है ना कि ए बी के इक्वल ये वाला पॉइंट जो है इतना हो जाए और इसके इक्वल ये वाला पॉइंट आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर दिए डी पी हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। इसको इस प्रकार से कट किए ना कि ये वाला इसके इक्वल हो जाए और ये वाला इसके इक्वल हो जाए। तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम लोग करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ। और हम लोग को कट करना है जो, और कट करना था हम लोग को क्या किया है, जो कट किया है ए बी इक्वल्स टू डी पी। तो ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी। उसके बाद से ज्वाइन हम लोग को करना है, ज्वाइन पी क्यू। हम लोग को ये वाला ज्वाइन करना था ना पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग के पास में पी है और यहाँ पे हम लोग के पास में क्यू है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग पी क्यू ज्वाइन कर दिया। चलो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में आते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल हम लोग के पास में जो हम लोग के पास में पहले गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग के पास में गिवन था ए बी अपॉन में डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल्स टू
तो ये वाला हम लोग के पास में दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे देखो ए बी का जब हम लोग डी पी लिख सकते हैं ना, तो डी पी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू, और इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में डी एफ। ए बी इक्वल्स टू डी पी है ना हम लोग के पास में गिवन था, ये वाला हम लोग जैसे पुट किए हैं। एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू था हम लोग के पास में। चल ये वाला हम लोग के पास में फाइनल हो गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मीन्स इतना अपॉन इतना बड़ा वाला और इतना अपन ये बड़ा वाला, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहता है कि यदि रेशियो में इक्वल है ना, तो इसका जो लाइन है ना रेशियो के प्रोपोर्शनल में इक्वल है, तो ये वाला लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ना बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तो ये वाला लाइन हम लोग के पास में पैरेलल हो जाएगा पी क्यू पैरेलल ई एफ। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई भी स्टेप्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा, ये पी क्यू पैरेलल ई एफ। चलो हो गया। तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा ना हम लोग के पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि पैरेलल है तो पॉन्डिंग एंगल्स। चलो ये वाला गया। उसके बाद से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एफ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एफ, तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसीलिए ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलरिटी कंडीशन, एंगल सिमिलरिटी कंडीशन। एंगल सिमिलरिटी कंडीशन से ये हो जाएगा। तो ये वाला मतलब ये वाला पैरेलल सिमिलर इसके हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग के पास में जो गिवन था डी पी अपॉन में डी और डी क्यू अपॉन में डी एफ, तो ये वाला हम लोग लिख लेते हैं। तो डी पी अपॉन में डी इक्वल्स टू डी क्यू पी क्यू अपॉन में, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे डी पी अपॉन में डी ई, ठीक है। अब पी क्यू अपॉन में ई एफ, पी एफ मीन्स ये वाला डी पी अपॉन में डी और पी क्यू अपॉन में ई एफ हम लोग के पास में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में ई एफ हो जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद से हम लोग के पास में क्यों हुआ था, क्योंकि हम लोग के पास में डी पी था वो ए बी के इक्वल था। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। चलो उसके बाद से बट हम लोग के पास में और गिवन था, मतलब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। उसके बाद से हम लोग के पास में ए बी अपॉन में डी, बट यहाँ पे हम लोग के पास में हो जाएगा ए बी अपॉन में डी ई और इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ। ये क्या हो गया हम लोग के पास में इक्वेशन सेकंड। ये भी हम लोग के पास में क्या है गिवन। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग के पास में हो जाएगा पी क्यू अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो हम लोग के पास में हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, हैंस ए बी इक्वल्स टू डी पी, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू एंड बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। हम लोग के पास में इतना आ गया। उसके बाद से जब हम लोग के पास में इतना आ गया तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड पेज लेता हूँ, उस पर आपको फिर से मतलब आगे वाला जो है उसको समझा देता हूँ। जब यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया तो मैंने अभी एक सेकंड पेज ले लिया और ये हम लोग के पास में सेकंड पेज, और उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब ये आपस में ये सब इक्वल हो गया ना तीनों साइड्स, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं
ट्रायंगल DPQ बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, इसीलिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल P है और एंगल P भी इक्वल किसके है, एंगल E के, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, इसीलिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। और यहाँ पे सब एंगल्स है ना आपस में इक्वी एंगुलर बना लिए एंड हैंस दे आर सिमिलर, इक्वी एंगुलर बना लिए, हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।